हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट के बारे में और उसका फॉर्मेट भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, पहले हम समझ लेते हैं कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कॉस्ट कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, वो कॉस्ट जो हम किसी प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च करेंगे वो मटेरियल कॉस्ट। लेबर लेबर मतलब जो वर्कर के ऊपर खर्चा करेंगे वो लेबर कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस में कॉमन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सब। अभी ये 3 पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड है इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मटेरियल के 2 पार्ट्स होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर के भी 2 पार्ट्स होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस के भी 2 पार्ट्स होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक कर पाते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक कर पाते हैं और उसका पर यूनिट आसानी से असर्टेन हो पाता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली लिंक विद डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट असर्टेन कर सकते हैं। वो हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल के तौर पर, अगर हम लोग शर्ट बना रहे हैं तो जो क्लॉथ लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेबर में जो लेबर लगते हैं फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए। अदर एक्सपेंसेस में वही जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक्ड होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट के बारे में जानते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट इज अपोजिट टू डायरेक्ट। वो डायरेक्टली लिंक विद प्रोडक्शन नहीं होता, पर यूनिट कॉस्ट असर्टेन नहीं हो पाता। जैसे कि अगर सेम एग्जांपल में देखें, हमें शर्ट बनाना है तो शर्ट के अंदर जो थ्रेड्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। और लेबर के इसमें जो ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सब देखते हैं वो सब इनडायरेक्ट लेबर हो गए। अदर एक्सपेंसेस में जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं लिंक हो पाता वो हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो अब तक हमने पढ़ा टोटल मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसमें क्या किया गया है कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एक ग्रुप हो गया, डायरेक्ट लेबर एक ग्रुप हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ग्रुप हो गया। और जो बचे हुए रह गए इनडायरेक्ट वाले, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ में लिंक कर दिया और उनको बना दिया ओवरहेड्स। इसको प्यार से हम OHS बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये तीनों क्लब टुगेदर करके ओवरहेड्स बना दिया। किसको किसको क्लब किया है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लब टुगेदर करके ओवरहेड्स बना दिया। अब इन ओवरहेड्स को फर्दर डिवाइड किया गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स को
प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिस ओवरहेड्स, और लास्ट वाला हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स के 3 पार्ट हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं या जो प्रोडक्शन करते टाइम इनकर होते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब वो ओवरहेड्स जो फैक्ट्री में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो ऑफिस में इनकर होते हैं, जैसे कि ऑफिस जो मैंने जो ओवरहेड्स फर्दर डिवाइडेड है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस में इनकर होते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करते टाइम जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो अब तक हमने टोटल पढ़ लिया 6 कंपोनेंट्स। कौन से 6 कंपोनेंट्स हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हमारा जो कॉस्ट शीट है वो इन्हीं 6 कंपोनेंट्स के ऊपर बना गया है। कौन से 6 कंपोनेंट्स एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 डायरेक्ट हो गए। और बाकी ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको एडमिन ओवरहेड भी बोल सकते हैं, और लास्ट वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉस्ट शीट कैसे दिखता है? बहुत आसान है, आसानी से आप याद कर लोगे और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। सो फॉर्मेट देखते हैं कॉस्ट शीट का। अब थोड़ा कुछ कॉस्ट शीट के बारे में जान लेते हैं। कॉस्ट शीट ये मिला है, ये बना है 2 वर्ड से, कॉस्ट और शीट। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, जब हम प्रोडक्शन करते हैं जो भी खर्चे इनकर होते हैं वो कॉस्ट हो गया। शीट मतलब स्टेटमेंट। सो कॉस्ट शीट मतलब एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट कैसे डिवाइड हुआ है और कॉस्ट कैसे बना है, कैसे हमने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया है, वो दिखाने वाला उसका स्टेटमेंट कॉस्ट शीट। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन कहता है कॉस्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, तो वो हो गया कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले तो कंपनी का नाम आएगा जिसके बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जो भी नाम होगा वो। कॉस्ट शीट
फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड के लिए कॉस्ट शीट बना रहे रहेंगे वो। अब कॉस्ट शीट में दो कॉलम हो गए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। जो हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये पूरे कॉस्ट शीट में वही 6 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला आएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। सो पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल। जैसे कि एग्जाम्पल कैरेज इनवर्ड, फ्राइट, ये जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे रॉ मटेरियल के रिलेटेड, उन्हें हमें ऐड कर देना है। उसके बाद डिडक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, प्लस करेंगे परचेजेस, प्लस करेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो आ जाएगा हमारा टोटल, ये सब एडजस्टमेंट का टोटल आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो डायरेक्ट या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। सो ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब फर्स्ट कॉस्ट जो हमें प्रोडक्शन के दौरान लगता है। प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस मतलब बड़ा अमाउंट, ग्रॉस से कुछ माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना है वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP का एडजस्टमेंट करना है, मतलब इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करना है। सो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर WIP का एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब ग्रॉस से नेट आ गया। ग्रॉस में हमने कुछ एडजस्टमेंट किया फिर नेट आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सो ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिस ओवरहेड्स। अब इसका जो टोटल आएगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना है फिनिश गुड्स का। सो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड
एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक, अब WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल आएगा उसका नाम है सॉरी, अब फिनिश गुड का एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल आएगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको प्यार से COGS भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गया, एक लास्ट बचा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो उसको भी ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो टोटल आएगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट और आ जाएगा सेल्स। सो ये था पूरे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? 6 कंपोनेंट्स याद रखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पहले रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए उसको ऐड कर देंगे। जो टोटल आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर WIP का एडजस्टमेंट करेंगे, आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिनिश गुड का एडजस्टमेंट करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऐड करेंगे सेल्स। आसान फॉर्मेट है, बस आपको ये पूरा याद करना होगा। याद कर लेना ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।